टॉरेस्लीज थ्योरम। स्टूडेंट्स, टॉरेस्लीज थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, जो कि बर्नौलीज इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है और बर्नौलीज इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें डिफाइन करती है। अगर हम दोबारा से रीराइट कर लें बर्नौलीज इक्वेशन को यहाँ पे, तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम जो है वो 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइन कर लें, यानी कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन को 2 पॉइंट्स के लिए फ्लूइड फ्लो करा है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में, और उसके लिए हमने रीराइट कर लिया बर्नौलीज इक्वेशन को। अब हम इसी की मदद से जो है वो टॉरेस्ली थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे, और जो कि एक्चुअली हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कैसे, किसी फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, और हम कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स एक डायग्राम यहाँ पे ले लेते हैं, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक वाटर टैंक है, इसमें वाटर है, और ये इसका लेवल है, और लेवल की हाइट हमने रिप्रेजेंट की हुई है, टोटल हाइट H1 है हमारे पास, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं, एक ओपनिंग A है और दूसरी ओपनिंग B है, इसको हम ओरिफिस कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ से जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्योंकि ओरिफिस का फेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट उसी लेवल तक जो है वो कवर अप करता है एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक, जहाँ तक के टॉप लेवल है मेन वाटर टैंक का, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं कि ओरिफिस ए जो है ये हाइट पे है, H2 हाइट पे है ग्राउंड, यानी कि टैंक के मेन बॉटम से जो है वो H2 हाइट पे है, ठीक है। तो फिर हम वेलोसिटीज़ की बात करें, यहाँ पे आप देखें कि वेलोसिटी जो है टॉप टैंक लेवल की वेलोसिटी V1 है, और इफिस में से जो वेलोसिटी है यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं कि ये वेलोसिटी जो है ये हमारे पास V2 है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है यहाँ पे, यानी कि फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वाटर, और फिर B में से स्पीड जो है वो V3 है और अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब हम स्टूडेंट्स बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प से ए पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम सिर्फ टॉप लेवल और ए को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओरिफिस ए और टॉप लेवल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ए एंड टॉप लेवल। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले जो है वो वेलोसिटीज़ की बात करेंगे। आप अगर टॉप लेवल पे वेलोसिटी देखें तो वो V1 है टॉप लेवल पे, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वाटर की V1 है, V1। और स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया और जो है और प्रेशर जो है वो, यानी कि एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू V2 और V3। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो फिर हम देखते हैं कि V1 जो है दिस इज़ वेरी वेरी लेस देन V2, ठीक है जी। V2 वेलोसिटी से बहुत कम होगी, और इसी तरह से V1 जो है ये V3 से भी बहुत ही कम होगी, ठीक है जी। यानी कि इसी तरह से V1 जो है ये V3 से भी बहुत कम होगी, जो कि B और इफाइस पे जो है वेलोसिटी हमें मिल रही है वाटर की। तो अब हम जो ये वेलोसिटी जो है इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम वैल्यू है इसकी एज कम्पेयर टू V2 एंड V3। तो हम कहते हैं कि V1 जो है अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ठीक है। वैसे 0 तो नहीं है, लेकिन बहुत कम वैल्यू है इसकी, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम टॉप लेवल के लिए और पॉइंट ए के लिए और इफाइस ए के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, बर्नौलीज क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, और फिर इसमें हम एक और भी बात देख रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये प्रेशर है यहाँ पे, और इस तरफ से भी जो प्रेशर अप्लाई होगा, स्टैटिक प्रेशर जो सरफेस एरिया पे अप्लाई होता है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ठीक है जी। तो पहले तो हम बर्नौलीज क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर टॉप लेवल के लिए ये क्वेश्चन आ जाएगी P1 प्लस, अब ये वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है V1 हमने कह दिया कि स्मॉल है, बहुत कम है, 0 के करीब करीब है। तो हमारे पास फिर ये थर्ड टर्म बच जाएगी रो GH1, ठीक है जी। इज इक्वल टू हमारे पास ए के लिए हम अब इक्वेशन लिखेंगे राइट साइड वाली, तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा P2 प्लस, अब वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए सेकंड टर्म निगलेक्ट नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ पे रीराइट करेंगे 1/2 रो V2 का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, प्लस हाइट की वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो रो GH2, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि प्रेशर जो है हर जगह पे जो है वो सेम है, तो हर जगह पे सेम मतलब कि
जितना प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टॉप लेवल पे है, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ से सरफेस एरिया ये ओरिफाइस के सरफेस एरिया पे है। तो यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, ये हम रीराइट कर लेते हैं यहाँ पे, P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 इज इक्वल टू P2, तो P प्रेशर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P के बराबर है, तो ये दोनों साइडों से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास फिर जो क्वेश्चन आएगी, बाकी जो बचेगी क्वेश्चन, वो एक तो ये टर्म बच जाएगी रो जी H1 इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ फिर हमारे पास ये बच जाएगी 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये राइट साइड पे जो है वो दोनों में डेंसिटी जो है वो कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे भी डेंसिटी को अगर हम अलग लिख लें, यानी कि GH1 को हम पैरेंथेसिस में लिख लें। ठीक है जी। अब इस तरफ भी जो है वो हम रो को कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास 1/2 V2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस यहाँ से डेंसिटी हमने कॉमन ले ली तो GH2 बच जाएगा। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स रो जो है वो दोनों साइडों पे कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बची, बाकी टर्म्स जो बची हमारे पास है GH1 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्केयर प्लस GH2। हम रीराइट कर लेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा 1/2 V2 स्केयर प्लस GH2 इज इक्वल टू GH1। अब स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि यहाँ से हम जो है वो GH2 को जो है वो कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट साइड पे से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी। GH2, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ से तो ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास फिर जो बाकी बचेगी इक्वेशन वो बचेगी 1/2 V2 स्केयर इज इक्वल टू जी देखें आपके जी जो है वो यहाँ पे कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं इसको, पैरेंथेसिस में हमारे पास H1 माइनस H2 आ जाएगा। ठीक है जी, हाइट्स का डिफरेंस। तो अब हम 2 जो है इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास V2 स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे V2 स्केयर आ जाएगा 2G इंटू जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है इंटू H1 माइनस H2। ठीक है जी। अब वेलोसिटी का स्केयर है, हम सिंपल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो स्केयर रूट ले लेंगे, वेलोसिटी का स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल V2 बच जाएगी हमारे पास, और राइट साइड पे स्टूडेंट्स इस होल टर्म का जो है वो स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, स्केयर रूट ऑफ 2G इंटू H1 माइनस H2। स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन एक्चुअली हमें बता रही है कि अगर हम ओरिफाइस ए पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो दैट विल बी सिंपली द डिफरेंस ऑफ, यानी कि वो डिपेंड करेगी डिफरेंस ऑफ हाइट्स पे। ठीक है, सिंपली डिफरेंस ऑफ हाइट्स पे डिपेंड करेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो फिर हम यहाँ पे इसी चीज़ को जो है वो इन वर्ड्स में डिफाइन कर लेते हैं, इन वर्ड्स हम लिख लेते हैं इसी चीज़ को जो हमने इक्वेशन बनाई है। ठीक है, ये इक्वेशन सामने रखते हुए हम इसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि द स्पीड ऑफ फ्लक्स, यानी कि वो जो वाटर जो है एक फुआरे फाउंटेन की शक्ल में जो बाहर आ रहा है उसको हम फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है जी, द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ये वेलोसिटी, यानी कि उसने कैसे गेन की, वेलोसिटी गेन जो जिस स्पीड से वो बाहर निकल रहा है एक्चुअली वो उसने गेन की है, गेन इन फॉलिंग, यानी कि वो फॉल आउट हुआ है एक्चुअली टॉप लेवल से। ठीक है, इन फॉलिंग और कहाँ तक फॉल आउट हुआ है, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, और वो डिस्टेंस कितना है हाइट्स में जो डिफरेंस आ रहा है, थ्रू द डिस्टेंस कितना डिस्टेंस आ रहा है जी, हाइट्स का जो डिफरेंस है। ठीक है, H1 माइनस H2। ठीक है, देखें ज़रा गौर करें इस डायग्राम पे कि ये यानी कि यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, H1 माइनस H2। ठीक है जी, तो वही यहाँ पे हम जो है वो रीराइट कर रहे हैं। तो और फिर कैसे किया ये यानी कि ये जो है वो कैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया, ग्रेविटी की वजह से वो फॉल आउट किया, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और जी जो है ये हमें क्लियरली बता रहा है कि ग्रेविटी की वजह से जो है वो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी, तो ये है स्टूडेंट्स टोरेस्ली थ्योरम। और फिर अगर हम इसमें देखें
तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे वर्क करती है, और अगर लॉस आएगा तो वो सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से आएगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ टैंक की वॉल की फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से आएगा। अगर हम इस जो है वो इसी को कंपेयर करें एक बॉल के लिए, बॉल अगर जो है वो डाउनवर्ड जो फॉल आउट करती है तो यहाँ पे हाइट पे उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, और वो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो है। फिर वो एक डिस्टेंस h1 माइनस h2 कवर करती है, तो यहाँ पे पहुँचते हुए फिर वो वेलोसिटी गेन कर लेती है, और वो वेलोसिटी भी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से ही, और वेलोसिटी की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। और ये वेलोसिटी भी एक्चुअली हम बिल्कुल उसी तरह से ही जो है वो कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से हमने फ्लक्स की स्पीड कैलकुलेट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है स्टूडेंट्स टॉरेस-लीस थ्योरम।